Good morning everyone. My name is Charujan and today I'm going to discuss exam of Basic Electrical Engineering of November 2017. So in the first question they have said explain the characteristics of ideal and practical voltage source. So सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि ideal का मतलब क्या होता है और तुम्हारे पास practical का मतलब क्या होता है. मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आइडियल का मतलब क्या होता है. आइडियल का मतलब देखो बेसिकली ये होता है कि जैसे मैं अगर तुम्हें एक एग्जांपल दूं कि तुम अपने मम्मी पापा के एक आइडियल सन हो, तो उनके अकॉर्डिंग तुम्हारे 100% मार्क्स आने चाहिए. 100% मार्क्स तुम्हारे मैथ्स में आने चाहिए, 100% मार्क्स तुम्हारे फिजिक्स में आने चाहिए, 100% मार्क्स तुम्हारे केमिस्ट्री में आने चाहिए और तुम हर चीज़ में परफेक्ट होने चाहिए, स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में, स्टडीज़ में. तो मुझे बताओ कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि तुम हर चीज़ में परफेक्ट हो. तो आंसर इज नो. प्रैक्टिकल मतलब जो तुम अभी हो, जैसे तुम्हारे ऑन एन एवरेज 80% मार्क्स आते हैं या फिर 90% मार्क्स आते हैं, या फिर ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं या फिर किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वो चीज़ क्या हो गई तुम्हारे पास प्रैक्टिकल. बस उसी चीज़ को इन्होंने जोड़ दिया है वोल्टेज सोर्स से और करंट सोर्स से. तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक होता है हमारे पास आइडियल सॉरी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. ओके. आइडियल वोल्टेज सोर्स से क्या मतलब है, जैसे तुमने एक वोल्टेज सोर्स दिया, बट सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि वोल्टेज सोर्स होता क्या है. जैसे तुम टीवी के रिमोट के सेल्स यूज करते हो ना, बैटरी की फॉर्म में, सेल की फॉर्म में, जैसे इस तरह से होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो कौन सा वो सोर्स प्रोवाइड कर रहा है तुम्हें, वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर रहा है. तो तुमने वोल्टेज सोर्स लगाया और उसके साथ अपना कोई भी बल्ब कनेक्ट कर दिया, ये मैंने बल्ब बना दिया. बल्ब मतलब क्या होता है, लोड. तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ जो तुम यूज़ कर रहे हो, जैसे फैन है, बल्ब है, एसी है, फ्रिज है, ये सब क्या है, लोड है. अब इसको हम बार बार तो ये तो नहीं बना सकते ना कि एसी बना दिया, बल्ब बना दिया. तो इलेक्ट्रिकल की टर्म्स में या बुकिश लैंग्वेज में ये रेजिस्टेंस से इसे शो कर देते हैं. तो तुम्हें यहाँ पे बल्ब भी मिल सकता है और रेजिस्टेंस भी बना लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मैं कह रही हूँ कि अगर तुमने यहाँ पे कितने वोल्टेज दी है, तुम्हारे ड्राई सेल्स में कितनी होती है, 5 वोल्ट सपोज, तो मैंने भी यहाँ पे 5 वोल्ट दे दी. आइडियल के केस में तुम्हारे पास बल्ब में भी कितना जाएगा, 5 वोल्ट ही जाएगा. अगर तुमने 5 वोल्ट दिए है तो तुम्हारे पास बल्ब में भी कितना जाएगा, 5 वोल्ट ही जाएगा. बट प्रैक्टिकल के केस में तुम्हारे पास वोल्टेज सोर्स है, उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का जुड़ा हुआ होता है. इंटरनल रेजिस्टेंस ये देखो हमने नहीं लगाया, हमने कोई भी एक्स्ट्रा रेजिस्टर नहीं लगाया वो सेल और बल्ब के बीच में. तुम इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक सेल है और तुम्हारे पास एक बल्ब है, उसको तुम एक वायर से क्या कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो. ओके, वही चीज मैंने करी है कि बल्ब है और सेल है, उनको तुमने वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया. बट उस बैटरी में ही, उस ड्राई सेल में ही कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है जो करंट को फ्लो होने से क्या करता है, रोकता है. उसकी वजह से कुछ ना कुछ लॉसेज हो जाते हैं. वो क्या लॉसेज होते हैं, तुमने यहाँ पे 5 वोल्ट दिया और यहाँ पे सपोज तुम्हारे पास ये 1 ओम है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसके क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी, क्योंकि वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है, आई मल्टीप्लाइड बाय आर. रेजिस्टेंस है 1 ओम और इसमें करंट भी जा रहा है आई, तो इसके क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो मैंने मान लिया इसके क्रॉस 1 वोल्ट तुम्हारी कम हो गई. तो बल्ब के पास कितनी गई, 4 वोल्ट. अब तुम देखो कि तुमने कितनी वोल्टेज दी थी, 5 वोल्ट दी थी, और तुम्हारे बल्ब के पास कितनी वोल्टेज मिल रही है तुम्हें, 4 वोल्ट मिल रही है. तो कम हो गई ना वोल्टेज. जैसे तुमने पढ़ा 10 क्वेश्चन और उसमें से तुम पेपर में कर पाए 8 क्वेश्चन, तो वो चीज़ क्या हो गई, प्रैक्टिकली हो गई. किसी ने 10 क्वेश्चन पढ़े और वो 10 के 10 क्वेश्चन भी पेपर में आ गए, ऐसा हो सकता है. अगर हो रहा है तो वो आइडियल वाला केस है, कि अनोखा केस है. आइडियल मतलब अनोखा, तुम ऐसे कंसिडर कर सकते हो. ठीक है. अब अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊंगी तो ग्राफ में क्या है, 5 वोल्ट है. 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट एज इट इज तुम्हारा जा रहा है. तुमने भी 5 वोल्ट दिया और यहाँ पे तुम्हारे बल्ब में भी 5 वोल्ट दिया गया. बट आइडियल प्रैक्टिकल के केस में क्या हो रहा है कि तुमने तो यहाँ पे 5 वोल्ट दिया बट तुम्हारे पास बल्ब में कितना जा रहा है, 4 वोल्ट जा रहा है. तो तुम्हारी वोल्टेज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो 5 वोल्ट से थोड़ा सा कम करके दिखा देना. ठीक है. ये वैल्यूज मैंने तुम्हें समझाने के लिए ली है, ऐसे कुछ फिक्स्ड नहीं है कि यही वैल्यूज होंगी. सिमिलरली अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आइडियल करंट सोर्स के बारे में, और किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में. सेम ये भी वैसे ही है.
आइडियल करंट सोर्स, तुमने जितना भी करंट सोर्स दिया है अपने बल्ब को, वो सारा का सारा कहाँ पे जाएगा, बल्ब के पास ही जाएगा। अगर तुमने 10 एम्पियर दिया है तो 10 एम्पियर ही कहाँ जाएगा, बल्ब के पास जाएगा। बट प्रैक्टिकल वाले केसेस में क्या होता है, करंट सोर्स है, करंट सोर्स के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, बट इस टाइम करंट सोर्स के साथ कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में। ध्यान रखना, वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। देखो इस चीज़ को तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि वोल्टेज सोर्स क्या कहता है कि रेजिस्टेंस को आ जा मेरे पास बैठ जा, तो वो उसके साथ बिल्कुल जाके बैठ जाता है। बट करंट सोर्स क्या कहता है कि नहीं, रेजिस्टेंस को क्या कहता है, नहीं मुझसे दूर बैठ, तो वो उससे दूर जाके बैठ जाता है। वोल्टेज सोर्स अपने साथ में बिठाता है रेजिस्टेंस को, करंट सोर्स अपने से दूर बिठाते हैं। तो यहाँ पे तुमने 10 एम्पियर दिया, अगेन यहाँ पे तुमने क्या कनेक्ट कर दिया, बल्ब कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास कितना करंट जा रहा है, इमेजिन कर लेते हैं 1 एम्पियर जा रहा है, तो उस केस में बल्ब में कितना करंट जाएगा तुम्हारे पास, 9 एम्पियर। अब तुमने तो देखो दिया था 10 एम्पियर, बट तुम्हें कितना मिल रहा है बल्ब में, 9 एम्पियर। तो लॉसेस हो गए ना चाहते हुए भी, तो ये लॉसेस होते हैं, तो उस केस में हम उसे क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अब इसका अगर हम सिंपल ग्राफ बनाएंगे तो 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर का 10 एम्पियर तुम्हें बल्ब में मिल रहा है, बट इस केस में तुम दे कितना रहे हो, 10 एम्पियर दे रहे हो, और तुम्हें मिल कितना रहा है, 9 एम्पियर। तो थोड़ा सा उसे स्लाइटली डिक्रीजिंग उसमें बना देना। नेक्स्ट अब इन्होंने कहा हुआ है, ऑल्सो स्टेट द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड टू एस्टैब्लिश द इक्विवेलेंस बिटवीन वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। इनडायरेक्टली इन्होंने रिलेशनशिप पूछा हुआ है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो तुमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे होंगे जिसमें तुम्हें न्यूमेरिकल्स आते होंगे कि तुम ये सोचते होगे कि यार यहाँ पे अगर वोल्टेज सोर्स होता तो हम कर लेते, या यहाँ पे अगर करंट सोर्स होता तो हम कर लेते। तो क्या वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स कन्वर्ट हो सकते हैं करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में, या वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में? तो आंसर इज यस, कि वो कन्वर्ट हो सकते हैं, बट उसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कि अगर वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस होगा तभी वो तुम्हारा करंट सोर्स में कन्वर्ट हो सकता है, अदरवाइज वो तुम्हारा करंट सोर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस बना दिया। अगर सपोज मैं वोल्टेज सोर्स के साथ यहाँ पे पैरेलल में रेजिस्टेंस बना दूं और फिर मैं तुम्हें कहूँ कि कन्वर्ट करो उसे, तो तुम क्या कहोगे, नो मैम, वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस होना ज़रूरी है, तभी वो क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका मैंने तुम्हें तरीका बताया याद करने के लिए। वोल्टेज सोर्स क्या कहता है, रेजिस्टेंस को मेरे पास बैठ जा, और करंट सोर्स क्या कहता है, रेजिस्टेंस को मुझसे दूर बैठ। ये चीज़ याद रहेगी, वोल्टेज सोर्स के साथ हमेशा सीरीज में रेजिस्टेंस, और करंट सोर्स के साथ हमेशा पैरेलल में रेजिस्टेंस। अब सपोज यहाँ पे वैल्यू है 10 वोल्ट और ये वैल्यू है 5 ओम। अब हमें जो यहाँ पे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होगा वही सेम रेजिस्टेंस करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होगा। अगर यहाँ पे 5 ओम कनेक्टेड है तो यहाँ पे कितना होगा, 5 ओम ही कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास करंट का क्या फॉर्मूला होता है, तुम्हें पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई आर। तो I का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V बाई आर। अब इस सर्किट में तुम्हें वोल्टेज कितनी दी हुई है, 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 ओम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास करंट कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। ओके, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट है वही सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। वोल्टेज सोर्स की जगह हम करंट सोर्स बना लेंगे, वैल्यू हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ओम्स लॉ तो सिंपल ही है, तुम्हें बस एक ये फॉर्मूला आना चाहिए, इससे तुम्हारे सारे काम बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज और, अगर इन्होंने कह दिया कि जैसे यहाँ पे बैटरी का साइन इस तरह से बना रखा है, तो देखो मैंने भी करंट सोर्स का साइन कैसे लिया है, ऐसे ही लिया है ना, ऐसे ही लिया है। बट अगर इन्होंने बैटरी का साइन उल्टा बना रखा है तो तुम्हें भी करंट सोर्स का साइन उल्टा ही बनाना है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग करंट नीचे जा रही है तो तुम्हारी भी करंट नीचे ही जानी चाहिए। अब नेक्स्ट मैं तुम्हें बता रही हूँ करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। ये तुम्हारा काफ़ी न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा, क्योंकि तुम्हें दिक्कत आती होगी जहाँ पे करंट सोर्स आता है कि करंट सोर्स वाले न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करें। तो उस केस में तुम क्या करा करो, करंट सोर्स को तुम किस में कन्वर्ट कर लिया करो, वोल्टेज सोर्स में। बट अगेन वही कंडीशन है कि करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा तभी तुम उसे कन्वर्ट कर सकते हो। अगर करंट सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा तो तुम उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए
वोल्टेज सोर्स बनाया और वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टेंस को बिठा दिया। फिर से वही चीज़ याद रखनी है, करंट सोर्स के साथ, करंट सोर्स से दूर बैठता है रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स के पास बैठता है रेजिस्टेंस। मैं वैल्यू सेम ले रही हूँ ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें हमारे पास सपोज ये 2 एम्पियर है और ये 5 ओम में है। ओके, तो इसमें हमारे पास कितने मैश हैं? अगर इसको तुम आगे और सॉल्व करोगे तो इसके अकॉर्डिंग 2 मैश है। और अगर तुम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हो तो हमेशा एक मैश क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उससे तुम्हारा काम आसान ही होगा। जब भी तुम्हें किसी भी न्यूमेरिकल में दिखे, चाहे वो थ्योरम का न्यूमेरिकल है, चाहे वो केवीएल केसीएल का न्यूमेरिकल है, कि करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसे कर डालो, क्योंकि तुम्हारा काम उससे आसान ही होगा, तुम्हारा एक मैश कम ही हो रहा है। अगेन जो रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट था वही सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। और तुम्हें पता है वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई आर। करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 5, तो वोल्टेज कितनी हो गई तुम्हारे पास यहाँ पे 10 वोल्ट हो गई। ये करंट सोर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारा न्यूमेरिकल्स में भी यूज होएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ कि जहाँ पे तुम्हें लगे कि करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस है उसे कन्वर्ट कर डालो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ओके, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया है, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में करा हुआ है, सेम क्वेश्चन। तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका लिंक चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये देखो, ये स्टेटमेंट है मैक्सिमम पावर की। इस स्टेटमेंट को समझाने से पहले मैं तुम्हें वैसे बता देती हूँ कि एक्चुअल में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में होता क्या है। वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या कंडीशन है। लाइक जस्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रही हूँ, तुम्हारे घर में एमसीबी है, ठीक है सबने देखी हुई होगी एमसीबी। और तुम्हारे घर में यहाँ पे तुम्हारा क्या है, तुम्हारे रूम में फैन है। तो तुम क्या चाहोगे कि एमसीबी से फैन तक जो भी तुम्हारे पास वायर कनेक्टेड है या जो भी तुम्हारे पास सप्लाई जा रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाए, राइट। अभी तुमने पढ़ा कि आइडियल में क्या होता है कि सारी की सारी चली जाती है। जैसे अगर तुमने यहाँ पे 5 वोल्ट दिया तो 5 वोल्ट की 5 वोल्ट ही चल जाती है। बट 5 वोल्ट तो जा नहीं सकती, वो तो आइडियल अनोखा केस है। बट तुम क्या चाहते हो कि सारी ना जाए, मतलब एग्जैक्टली वही ना जाए, बट ज़्यादा से ज़्यादा तो चली जाए ना, कि 4.9 चली जाए, 4.9 ना जाए तो 4.8 वोल्ट चली जाए। तुम क्या चाहोगे कि जितनी तुमने सप्लाई दी है उतनी उस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी सप्लाई तुम्हारे लोड के पास पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अगर पेपर के लिए, इलेक्ट्रिकल के पेपर के लिए 10 क्वेश्चन पढ़े हैं, तो तुम क्या चाहोगे उसके लिए कि 10 में से कम 8 आ जाए, 7 आ जाए। तुम यही चाहोगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसी में से ही आ जाए जो हमने पढ़ा है, राइट। तो तुम मैक्सिमम चाहोगे, मैक्सिमम आप समझ गए। मैक्सिमम का क्या मतलब है कि तुम चाहोगे कि मैक्सिमम पावर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए। अगर तुमने यहाँ पे 10 वोट दी है तो तुम चाहोगे एग्जैक्टली 10 वोट तो हो नहीं सकती, बट मैक्सिमम तुम्हारी फैन के ऊपर पावर ट्रांसफर हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि अगर RL की वैल्यू RTH के इक्वल होगी तो उस केस में तुम्हारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगी। अगर तुम्हारी RL मतलब लोड रेजिस्टेंस जैसे मैंने बताया था, जैसे तुम्हारे घर में बल्ब हो गया, फैन हो गया, AC हो गया, ये सब क्या है, लोड रेजिस्टेंस। ये थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो उस केस में तुम्हारे पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा और इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन करे हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि उस 10 क्वेश्चन में से तुम्हारे 8 क्वेश्चन आ जाए, राइट। तो इसको, इस डेरिवेशन को हमें सॉल्व करना है, इसको हमें निकालना है कि कैसे आया था ये हमारे पास कंक्लूजन। तो उसके लिए हम डिराइव कर रहे हैं। तुम्हें पता है पावर का क्या फॉर्मूला होता है, V मल्टीप्लाइड बाई आई, 10th क्लास में कभी पढ़ा होगा। और तुम्हें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज का भी क्या फॉर्मूला होता है, I मल्टीप्लाइड बाई आर। तो ये कितना हो गया, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, ठीक है। अब ये आर क्या है तुम्हारे पास, लोड रेजिस्टेंस है, तो ये कितना हो गया आई स्क्वेयर आर एल मतलब लोड रेजिस्टेंस। जैसे मैंने बताया तुम्हारे घर में बल्ब है, फैन है, वो क्या है, लोड रेजिस्टेंस है। अब अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम आई का तुम्हें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है, VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL। यही पढ़ा होगा तुमने थेवेनिन में। ये वैल्यू पुट कर देते हैं आई की यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई RL।
अब तुमने कभी 10th या 11th में पढ़ा होगा, अगर हमें किसी भी चीज़ को मैक्सिमम करना है तो उसका हम क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, आरएल के रिस्पेक्ट में, और उस डेरिवेटिव को किसके इक्वल पुट कर देते हैं, जीरो के इक्वल। कभी तुमने मैक्सिमा या फिर मिनिमा पढ़ा होगा ना स्कूल लेवल पे? कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो ये वहीं से कंडीशन उठाइए कि मैक्सिमा की क्या कंडीशन है, डीपी बाई डीआरएल, उसका डिफरेंशिएशन, जिस भी चीज़ को हमें मैक्सिमम करना है उसका डिफरेंशिएशन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो अब हम यहाँ पे पावर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी आर एल। पावर का क्या फॉर्मूला है, यहाँ से हमने उठाया है, तो ये कितना हो जाएगा, वी टी एच डिवाइडेड बाय आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, आई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर एल इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट, प्रॉपर डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करना है। उसको हम कैसे करेंगे, u बाई वी, तुमने कभी पहले पढ़ा था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर वी डी यू माइनस यू डी वी, राइट। तो अब ये क्या है, हमारे पास v है, तो इसका हम क्या कर लेते हैं, v का स्क्वायर आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर ऑलरेडी है वो, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स। अब v एज इट इज, तुम्हारी रेफरेंस के लिए मैं लिख देती हूँ, u क्या है हमारे पास यहाँ पे, RL, तो RL के विद रिस्पेक्ट में ही होएगा, तो VTH कांस्टेंट है, VTH क्या है, कांस्टेंट है, RL वेरिएबल है, तो u क्या है इसमें, RL है, और v क्या है इसमें, RTH प्लस RL का होल स्क्वायर। अब तुम ज़्यादा डीप में जाओगे तो तुम्हें डिफरेंशिएशन आती ही है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो v क्या है, v की वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, दैट इज आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर, डी यू मतलब आर एल का डिफरेंशिएशन 1 माइनस यू एज इट इज, यू मतलब आर एल एज इट इज, और वी का डिफरेंशिएशन मतलब आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 आर टी एच प्लस आर एल मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमने क्या करा है, इसका डिफरेंशिएशन। और मैंने तुम्हें बताया था वी टी एच कॉमन है, तो वी टी एच का स्क्वायर हमने क्या ले लिया, इसमें कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, आर टी एच इज इक्वल टू आर एल। ओके, मैं तुम्हें पूरा सॉल्व नहीं करके दिखा रही, बट पूरा तुम इसे सॉल्व करोगे तो मैं बता देती हूँ क्या वैल्यू आएगी। एक आएगी आर टी एच प्लस आर एल, और एक आएगी आर टी एच माइनस आर एल, मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो तुम्हें पता है कि अगर दो रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं और उन दोनों रेजिस्टेंस का सम ज़ीरो के इक्वल है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तुम सोचो 1 + 1 भी लोगे तो कितना होएगा, 2 होएगा। मिनिमम कितनी वैल्यू लोगे, अगर हम किसी भी दो रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं तो उसका सम कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आ सकता। तो इसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो आर टी एच माइनस आर एल इज इक्वल टू ज़ीरो, आर टी एच इज इक्वल टू आर एल। देखो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये वाली चीज़ उधर भेजोगे तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, ज़ीरो हो गई ना, ज़ीरो। तो हमारे पास क्या बचेगा, आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वेयर माइनस 2 RL आर टी एच प्लस आर एल इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वी टी एच वाली टर्म उधर भेजोगे तो वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तुम इस एक्सप्रेशन के बाद, डेरिवेशन के बाद, डिफरेंशिएशन के बाद तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो ये वाला वैल्यू, और उसके बाद लिख सकते हो आर टी एच मस्ट बी इक्वल टू आर एल। ओके, तो देखो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि अगर थेवेनिन रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगी, और वो ही हमने डिराइव करके निकाला। नाउ मैक्सिमम पावर का क्या फॉर्मूला होएगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुमने पढ़ा आई स्क्वायर आर एल, और आई का क्या फॉर्मूला होता है, वी टी एच डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर एल। अगर मैं इसमें आर टी एच की वैल्यू आर एल के इक्वल पुट करती हूँ, क्योंकि अभी हमने निकाला ना आर टी एच की वैल्यू किसके इक्वल है, आर एल के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, वी टी एच डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर एल, क्योंकि मैंने इस आर टी एच को किसके इक्वल पुट कर दिया, आर एल के इक्वल पुट कर दिया, स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय आर एल। तो ये कितना हो जाएगा, वी टी एच आर एल प्लस आर एल कितना हो जाएगा, 2 RL, तो 2 RL का स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय आर एल। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वेयर टी एच डिवाइडेड बाय 4 RL, क्योंकि एक आर एल से एक आर एल तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या आया, मैक्सिमम पावर का क्या फॉर्मूला आया, वी स्क्वेयर टी एच डिवाइडेड बाई 4 RL, और कंडीशन क्या आई, आर टी एच मस्ट बी इक्वल टू
RL। तो ये दोनों कंडीशन तुम्हें याद रखनी है। अगर तुम्हारा मैक्सिमम पावर का कोई क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, तो उसके तुम्हें एज इट इज़ थेवेनिन की तरह ही सॉल्व करना है। थेवेनिन तुम्हें आती होगी, थेवेनिन की तरह उसका वीटीएच निकालो, थेवेनिन की तरह उसका आरटीएच निकालो, मैक्सिमम पावर पूछी है तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, और आरएल की वैल्यू पूछी हुई है तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट इसमें एप्लीकेशंस पूछे हुए हैं। एप्लीकेशन में क्या क्या है, ये हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम रेडियो कम्युनिकेशन में यूज़ होती है, और ये हमारी कार इंजन्स में भी यूज़ होती है। इसमें डिटेल में तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल 2 एप्लीकेशन लिख के आ जाना। अब इस पेपर का नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अगर कोई डाउट्स हैं तो मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तुम कर सकते हो। थैंक यू।